इस प्रकार वे दोनों फिर से साथ चल पड़े और हरे रंग के शूरवीर की खोज में निकल पड़े। और इससे पहले कि वे दूर जा पाते, उनके सामने एक झील आ गई। भाई कियांग ने मूल रूप से आगे बढ़ने के लिए एक छोटी नाव लेने की योजना बनाई थी, लेकिन लोमड़ी तुरंत उसके सामने गिर गई और उसे आगे जाने से रोक दिया। लेकिन अगले ही पल लोमड़ी ने उसे सच बता दिया। यह पता चला कि अगर भाई कियांग झील पार कर लेता है तो वह हरे शूरवीर के घर तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा होने पर उस आदमी का अंत दुखद होगा और लोमड़ी अपने साथी भाई कियांग को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन वह आदमी जानता था कि अगर वह बीच रास्ते से भाग जाता तो पूरे शहर को हरे शूरवीर के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वह इतना स्वार्थी नहीं हो सकता था। अतः उस आदमी को मजबूरन लोमड़ी को खुद से दूर भगाना पड़ा और फिर अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखी। धारा की दिशा में चलते हुए आदमी ने जल्द ही एक रहस्यमय पैर चिन्ह देखा जो बताता था कि वह हरे शूरवीर के निवास पर पहुंच गया था। जब वह बाधाओं को पार करके शहर राज्य में पहुंचा तो सिंहासन पर वही हरा शूरवीर बैठा था जिससे वह 30 साल पहले मिला था। देखकर कि दूसरा पक्ष अभी जागा नहीं था, कियांग भाई चुपचाप एक तरफ इंतजार करने लगा। पलक झपकते ही राजकुमारी हरा शूरवीर जाग गया। कियांग भाई की प्रतिक्रिया से पहले ही शूरवीर ने तुरंत हथियार उठाया और उस आदमी के साथ पुराना वादा पूरा करने को तैयार था। 30 साल पहले एक दिन हरा शूरवीर शहर राज्य के सभागार में घुस आया था। सभी ने तुरंत हथियार निकाले, पर शूरवीर बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा कि अगर कोई उससे अच्छा व्यवहार करेगा तो 30 साल बाद क्रिसमस की रात उसे वैसा ही व्यवहार मिलेगा, वरना वह पूरे शहर राज्य को तबाह कर देगा। यह सुनकर सभी डर गए सिवाय कियांग भाई के। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे अपनी तलवार से शूरवीर का सिर काट दिया। आदमी ने सोचा कि उसने अपनी ताकत से खतरा टाल दिया है, पर अगले ही पल हरा शूरवीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कियांग भाई की प्रतिक्रिया से पहले ही उसने अपना सिर उठाया और वहां से चला गया। और कियांग भाई इस बार उस वादे को पूरा करने आया था, लेकिन जैसे ही हरा शूरवीर हमला करने वाला था, कियांग भाई ने अपनी कमर का पट्टा खोलकर फेंक दिया। यह उसकी मां का दिया सुरक्षा कवच था। वह वादा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने प्राण देकर अंतिम मोचन करने का फैसला किया। हरे शूरवीर ने कभी नहीं सोचा था कि कियांग भाई ऐसा करेंगे। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने आखिरकार कियांग भाई को जाने देने का फैसला किया।